अथ निश्चय व्यवहार संज्ञयोरुत्सर्गापवादयोः कथंचित् परस्पर सापेक्ष भावं स्थापय चारित्रस्य रक्षां दर्शयति। अब निश्चय व्यवहार है नाम जिनका, ऐसे उत्सर्ग और अपवाद है। उत्सर्ग निश्चय है, अपवाद व्यवहार है। इन दोनों में कथंचित परस्पर सापेक्ष भावम स्थापयन, किसी अपेक्षा से परस्पर का सापेक्ष भाव स्थापित करते हुए कुंदकुंदाचार्य चारित्र से रक्षाम दर्शयति, चारित्र की रक्षा को दिखलाते हैं। यानी इन दोनों को अगर आप सापेक्ष करेंगे, निश्चय व्यवहार को या उत्सर्ग अपवाद को या वीतराग सराग को या शुद्धोपयोग शुभोपयोग को, तब चारित्र की रक्षा होगी। चरदु, चरतु आचरतु, आचरण करें। किम, किसका आचरण करें? चारित्रम अनुष्ठानम चर्यम, चारित्र का आचरण करें। कथम भूतम, कैसा चारित्र? सजोगम, स्वयोग्यम, स्वकीय अवस्था योग्य, अपने योग्य है, अपनी अवस्था के योग्य। कथम यथा भवति, किस प्रकार से करें? मूलच्छेदो जदा न अवधि, इस तरीके से करें जिससे मूल का छेद न हो जाए। सका करता हूं, कौन ऐसा करे? बोले बालो वा बुड्ढो वा समभिहदो वा उणो गिलानो वा। बोले अगर बाल्य अवस्था में दीक्षित हुए हो तो वो बालक मुनि, फिर वृद्ध मुनि, समभिहदो, श्रम से अभिहत यानी पीड़ित है, इतना परिश्रम हो चुका है, तो वो भी श्रमाभिहत वा। ग्लानो, व्याधिस्थो वेति, अथवा ग्लान यानी बीमार है, तो वो स्वयोग्य आचरण करे। तद यथा उत्सर्ग अपवाद लक्षण कथ्य थे ताले, वो इस प्रकार है। उत्सर्ग और अपवाद का लक्षण सबसे पहले कहा जाता है कि स्वशुद्ध आत्मन सकाशात, अपने शुद्ध आत्मा से अन्यत, जो भी अन्य है, पर है, भिन्न है, बाह्याभ्यंतर परिग्रह रूपम, वो बाह्य परिग्रह हो या फिर अपने अंतरंग के भी कोई परिग्रह हो, सर्वम त्याज्यम, वो सब त्यागने योग्य है। इति उत्सर्ग, ये उत्साह है। निश्चय नया, ये निश्चय नया। सर्व परित्याग, ये सर्व परित्याग। परमोपेक्षा संयम, ये परमोपेक्षा संयम। वीतराग चारित्रम, ये वीतराग चारित्र। शुद्धोपयोग, ये शुद्धोपयोग। इति यावद एकार्थ, ये सारे एकार्थ। तत्र समर्थ पुरुष, अब उसमें जो असमर्थ पुरुष है, मुनि तो है हाँ, लेकिन असमर्थ है, वह शुद्धात्म भावना सहकारी भूतम किमपि, शुद्धात्म भावना में सहकारी भूत यानी शुद्धोपयोग में सहायक, किमपि कुछ कुछ, प्रासुक आहार ज्ञानोपकरण आदिकम गृह्णाति, प्रासुक आहार है, फिर ये शास्त्र आदि हैं, इनको, इन उपकरणों को ग्रहण कर लेते हैं। इति अपवाद है, ये अपवाद है। व्यवहार न, ये व्यवहार न है। एक देश परित्याग, ये एक देश परित्याग। च तथा च अपहृत संयम, और यही अपहृत संयम है। और सराग चारित्र, ये सराग चारित्र है। शुभोपयोग, ये शुभोपयोग है। इति यावद एकार्थ, ये सारे एकार्थक हैं। तो तत्र, वहाँ, उन दो में, शुद्धात्म भावना निमित्तम सर्वत्याग लक्षणोत्सर्गे दुर्धरानुष्ठाने प्रवर्तमानस्तपोधन शुद्धात्म तत्व साधकत्वेन मूलभूत संयमस्य, संयम साधकत्वेन मूलभूत शरीरस्य वा यथा छेदो विनाशो न भवति तथा किमपि प्रासुक आहारादिकं गृह्णाति त्यपवाद सापेक्ष उत्सर्गो भण्यते। अब इन दोनों में सापेक्षता घटित करते हुए आचार्य स्पष्ट करते हैं कि शुद्धात्मा की भावना के निमित्त अर्थात शुद्धोपयोग में जाने के लिए
सर्वत्याग लक्षण उत्सर्गे दुर्धरानुष्ठाने प्रवर्तमान तपोधन। सर्वत्याग है लक्षण जिसका ऐसे उत्सर्ग में अथवा ऐसे उत्सर्ग रूप दुर्धर अनुष्ठान कठिन चर्या में प्रवर्तमान तपोधन, उत्सर्ग में प्रवर्तमान तपोधन, शुद्धोपयोगी चर्या में परिणत साधु शुद्धात्म तत्व साधकत्वेन, शुद्धात्म तत्व में साधक होने से मूलभूत संयम से संयम साधकत्वेन, शुद्धात्म तत्व में साधक होने से जो मूलभूत संयम है साधु का, सकल संयम या सामायिक छेदोपस्थापना संयम, और उसके लिए संयम साधकत्वेन मूलभूत शरीर से वह संयम में साधक ये मूलभूत अपना शरीर है, औदारिक शरीर, तो इनका भी छेदो विनाशो यथा न भवति, तथा जिस ढंग से जिस प्रकार जिससे संयम का घात न हो और जिससे शरीर का घात न हो, ऐसे कुछ प्रासुक आहार आदि को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उसको अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग कहते, यानी उनकी मूल चर्या तो शुद्धोपयोगी चर्या है, लेकिन संयम साधक जो शरीर है उसका नाश ना हो जाए इसलिए भोजन आदि ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जिन कल्पी चर्या वाले सब, पर वो भी तालमेल करके चर्या ग्रहण, 6 महीने हार नहीं लगी लेकिन बाकी समय तो लगी। अब इसके बाद दूसरा सेकंड ऑप्शन ये दे रहे हैं, यदा पुनरअपवाद लक्षण प्रहृत संयम प्रवर्तित, और जब वो अपवाद है नाम जिसका ऐसे अपहृत संयम में, एक देश परित्याग में, शुभोपयोग में वर्तते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तदापि तब भी शुद्धात्म तत्व साधकत्वेन मूलभूत संयमस्य, शुद्धात्म तत्व में साधक जो मूलभूत संयम है और संयमत साधकत्वेन मूलभूत शरीरस्य वा, संयम साधक होने से मूलभूत जो शरीर है उसका भी यथा छेदो विनाशो न भवति तथा उत्सर्ग सापेक्षत्वेन प्रवर्तते, जैसे जिससे घात न हो जाए, छेद न हो जाए, विनाश न हो जाए, उस तरह उत्सर्ग सापेक्ष प्रवृत्ति करते हैं। तथा प्रवर्तनीति को अर्थ यथा संयम विराधना न भवति तथेत्युत्सर्ग सापेक्षोपवाद इत्यभिप्राय, जिससे संयम की विराधना न हो जाए उस प्रकार उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद में प्रवृत्ति करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक साधु ऐसे हैं जो कठोर चर्या कर रहे हैं, लेकिन इतनी कठोर चर्या नहीं कर रहे हैं कि जिससे शरीर का ही घात हो जाए, इसलिए वो आहार आदि ग्रहण करें। दूसरे साधु जो शुभोपयोगी है वो कोमल चर्या कर रहे, लेकिन इतनी कोमल चर्या नहीं कर रहे हैं कि जिससे संयम का ही घात हो जाए, असंयमी बन जाए, इसलिए वो बीच बीच में कठोर चर्या करती, तो बीच बीच में करते हैं, इसलिए वो उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद हो गया। मूल तो अपवाद चल रहा हो, शुभोपयोगी ही है, लेकिन वो उसको बीच बीच में कठोर चर्या तो लेकर के चलते हैं, जिससे कि वो एकदम असंयमी ना बन जाए, क्योंकि एकदम कोमल कोमल में ही रहेंगे तो फिर तो असंयमी हो जाएंगे ना, फिर तो इंद्रियों के अधीन होना पड़ेगा, वो फिर तो कुछ भी सहन नहीं कर पाएंगे। और फिर उसका फिर परिणाम दिया है कि अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, तो बोलते हैं कि उल्लंघन करेंगे तो जो ज़्यादा कठोर चर्या करने वाले हैं वो उस चर्या के कारण अकाल मरण को प्राप्त होंगे, और अकाल मरण को प्राप्त होकर तप के प्रभाव से असंयमी देव बनेगी। तो वो यहाँ पर कठोर चर्या क्यों कर रहे थे, आश्रव बंध से बचने के लिए कर रहे थे। अब वहां पहुंचकर घोर आश्रव बंद होगा संयम के वश, तो फिर उनके प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तथा इसलिए अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग श्रेयान,
वो उत्सर्ग श्रेष्ठ है जो अपवाद को सापेक्ष करके चलता है। और यहां कह रहे हैं कि अगर ज्यादा कोमल कोमल चर्या करोगे और कठोर चर्या को बिल्कुल भूल जाओगे तो फिर देव बनने से पहले ही असंयमी बन जाओगे। वहां तो देव बनने के बाद असंयमी बने और यहां देव बनने के पहले ही असंयमी बन जाओगे। तथा इसलिए वरम उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है, उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद ही श्रेष्ठ है। यानी जिन कल्पियों के लिए अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग श्रेष्ठ है और स्थविर कल्पियों के लिए उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद श्रेष्ठ। दोनों में से सर्वथा किसी का भी पक्ष नहीं लिया जा सकता। कोरियानी कॉलेज मोरेट पलती होता है परिवार निश्चित बने साधे। हाँ, स्थविर कल्पना था। उनमें एक आचार्य होंगे, बाकी जो शिष्य हैं, ऐसे 5 मुनि का कथन था ना, 5 का था कि 6 का था, कल पढ़े थे ना, 5 संख्या 5 या 6 संख्या दी थी। ऐसा मतलब वो लोग बता रहे थे, पंकज अंकल वगैरह बता रहे। उसे 6 दीक्षा की नहीं, वो तो 6 भिक्षा तो लगातार अगर 6 भिन्न भिन्न चौकों में आहार होता है तो वहाँ परिहार विशुद्ध वाले तो सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परिहार विशुद्धि वाले प्रतिदिन आहार ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये भी समझा है इसके आगे वाली बात हम कि देखो, जब वो जिन कल्पी जब कोमलचर्या करेंगे बीच में तभी तो उनको थोड़ा बहुत कर्मबंध तो होगा, हाँ, लेकिन आयु का क्षय नहीं होगा। इसलिए आयु के क्षय की अपेक्षा से ये कर्मबंध बेहतर है। और वो वहां कह रहे हैं कि दिमाग सही है कि तरवेश कम में आप एक 2 अक्ष का बबो करते हैं रीति होते हैं तो सुबह से दैनिक दूसरा सैन बना रहे तीसरा आगो बड़ी मारा रेडी 5 होते हैं कोई ऐसा हो 1 2 या अधिक होते हैं कि होता है तो ये अवस्था होती है 5 होती है तो ये 7 होते हैं तो ये 9 होते हैं। कैसा बढ़िया। अब देखिए यहां लिखा है कि अल्पलेपत्व विगणय्य, कोमलचर्या करने वाले अगर उनको होने वाला जो अल्पलेप है बंद हो रहा है, उनको शुभोपयोग की चर्या में मृदु आचरण है तो उसको विगण्य विगणय्य मतलब उसकी गणना न करके यथेष्टम प्रवर्तमान मनमानी प्रवृत्ति करने लग जाएगी। भाई अब तो सभी कल्पी है और अब तो कोमलचर्या वाले ही हैं, तो ऐसी चर्या अगर करने लग जाए तो मृद्वाचरणी भूय, वो प्योर मृदु आचरण वाले होकर संयमम विराध्य, संयम को विराजित कर देते हैं। विराधना करके असंयत जन समानी भूतस्य, असंयमी के समान होकर तदात्वे तपसो नवकाशर्या, और उस काल में जब असंयमी जैसे ही हो गए वो तो तप का अवकाश नहीं रह गया। बिल्कुल उत्तर गुणों को हमने बिल्कुल ही भुला दिया, तो तप का अवकाश न रह जाने के कारण अशक्य प्रतिकारो महान लेखो हुई थी। जिसको वो अल्पलेप समझ रहे थे वो अल्पलेप नहीं रह जाता, बल्कि जिसका प्रतिकार अशक्य बस महान लेख बन जाता है। तथा इसलिए नश्रयान उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद है, इसलिए उत्सर्ग से निरपेक्ष अपवाद ज्ञानकारी नहीं। और अंतिम वाक्य में कह रहे हैं अतः इसलिए सर्वतोत्सर्ग अपवाद विरोध दौस्थित
नित्यम आचरणस्य प्रतिषेध्यम। सर्वथा उत्सर्ग और सर्वथा अपवाद के कारण जो दुर्दशा होती है संयम की, वो प्रतिषेध्य है, निषेध करने योग्य है। तदर्थमेव सर्वथानुगम्य, और इसीलिए सर्वथा स्वीकार करने योग्य क्या है? परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग अपवाद विजृंभित वृत्ति, एक दूसरे को सापेक्ष करके विस्तृत होने वाली जो साधु की प्रवृत्ति है वो स्वीकार करने योग्य है। स्याद्वाद, इसी का नाम स्याद्वाद। ये आचरण जनित स्वाध्याय